आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है ये कहाँ होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर होता है और दो अलग सेल ऑर्गेनल भी इसमें चाहिए होते हैं। वो कौन कौन से हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है हमारा प्लास्टिड्स, ठीक है। तो ये दोनों सेल ऑर्गेनल भी जो हैं वो हमारे ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारे सेल साइकिल में कौन से फेज में होता है, ये होता है हमारी सेल साइकिल के G1 और G2 फेज में, ठीक है। अब ये जो यूकैरियोट्स हैं, ये जो हमारे बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको ट्रांसक्रिप्शन के लिए 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते हैं, 3 आरएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1 चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है और 3 चाहिए होता है। अब देखते हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये होता कैसे है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन को पूरा बता रहा है। तो हम इस डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि क्या होता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर। तो ये जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं इनमें सिर्फ एक जीन होता है, ठीक है। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या होता है, इनकी जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है उसमें सिर्फ एक जीन होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है तो हमें कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो है ये वाला, ये हमारे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ठीक है। ये हमें चाहिए ताकि क्या हो सके, हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो सके, ठीक है। और इसमें कोई भी सिग्मा फैक्टर नहीं होता, सिग्मा फैक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है हमारे यूकैरियोट में, लेकिन प्रोकैरियोट में हमारा सिग्मा फैक्टर हमें चाहिए होता है, ठीक है। और यूकैरियोट में हमें कोई प्राइमर भी नहीं चाहिए होता, नो प्राइमर, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा ये है, ये हमारे डीएनए से क्या निकलता है, हमारा आरएनए निकलता है, ठीक है। और फिर ये कहाँ जाता है, ये न्यूक्लियस में जाता है और वहाँ पर ये क्या बनना शुरू होता है, न्यूक्लियस में जाने के बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और ये mRNA बनने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा नया आरएनए ये निकल रहा है यहाँ से, ये वाला, इसमें क्या होता है, ये हमारे आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो इसको बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। अब ये जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एच एन आर एन ए। ये हमारा सबसे पहला ट्रांसक्रिप्ट है जो हमारे डीएनए से निकलकर बना है, और ये कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। अब क्या होता है, ये जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये जो क्या हुआ हमारा एच आर एन ए है, एच एन आर एन ए, इसको फंक्शनल mRNA बनाने के लिए 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं इसमें, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है क्या, हमारा कैपिंग, जो कि है ये वाला स्टेप। अब देखते हैं इस कैपिंग में क्या होता है, ये जो हमारा mRNA है इसके एंड पर, कौन से एंड पर, 5 प्राइम एंड पर क्या जाके लग जाता है, यहाँ पर इसकी कैपिंग होती है, जो कि है हमारा क्या, ये वाला मॉलिक्यूल MGPPP, ये जाकर जुड़ जाता है हमारे HNRNA से। ये
इसको क्या बोलते हैं, MGPP को, ये हमारा होता है मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये जाके हमारे HRNA से जुड़ जाता है। अब ये जब यहाँ जुड़ता है तो इससे क्या होता है, ये जो हमारी कैपिंग होती है ये हमारे जो mRNA है उसको डिग्रेड होने से बचाती है, उसको ख़त्म होने से बचाती है, ताकि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो आकर इसको खा ना जाए, ठीक है। तो इस mRNA को बचाने के लिए ये क्या होती है, कैपिंग जो है वो होता है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, नेक्स्ट होता है हमारा टेलिंग। टेलिंग को हम क्या बोलते हैं, पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है। अब तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप है हमारा पॉली एडिनाइलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, टेलिंग भी, ठीक है। अब ये जो टेलिंग है ये कहाँ पर होती है, ये हमारे mRNA के 3 प्राइम एंड पे होती है। कौन से एंड पे, 3 प्राइम एंड पे। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा HRNA है उसके 3 प्राइम एंड पर पॉली ए पॉलीमरेज आके जुड़ जाता है। ये ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पॉली ए के टेल बन जाती है हमारा जो HRNA है उस पर, ठीक है। अब ये जो पॉली एल है ये क्या करती है, ये हमारे 3 प्राइम एंड को बचाती है, हमारे HRNA को प्रोटेक्ट करती है। किससे, किससे प्रोटेक्ट करती है ये हमें प्रोटेक्ट करती है डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियस, जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं उनसे ये बचाती है। कैपिंग में किससे बचाती है, कैपिंग में प्रोटेक्ट करती है हमें न्यूक्लियस से। टेलिंग में हमें ये क्या करती है, ये एक्सोन्यूक्लियस से बचाती है, ठीक है, ताकि जो हमारा mRNA है वो एकदम सेफ रहे। अब क्या होता है, फिर जब ये दोनों हो जाते हैं, कैपिंग और टेलिंग, तो हमारा तीसरा प्रोसेस होता है स्टार्ट, जिसे हम कहते हैं RNA स्प्लाइसिंग, ठीक है। अब स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग मतलब काटना। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ये डायग्राम दिख रहा है आपको HRNA का, इसमें हमारे 2 चीज़ें प्रेजेंट है, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो है एक्सॉन और दूसरा है इंट्रॉन, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है, ये जो इंट्रॉन है इनको हटाना होता है, ये जो इंट्रॉन है इनको हटाना है, ठीक है। तो हमारा जो ये है RNA स्प्लाइसिंग, इसमें क्या होता है, इंट्रॉन्स को हम इस अपने mRNA से हटा देते हैं, और ये किसकी हेल्प से होता है, ये होता है इन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से, जिसको हम कहते हैं SNRNPs। क्या बोलते हैं, SNRNPs। इनकी हेल्प से हमारा जो ये है इंट्रॉन्स ये रिमूव हो जाते हैं, इसको और हम क्या बोलते हैं, SNRNPs। ये हमारे न्यूक्लियर RNA होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA से जो प्रोटीन्स बनते हैं उनको हम कहते हैं SNRP, ठीक है। तो इस SNRP से ये हमारे इंट्रॉन निकल जाते हैं और हमारा mRNA बन जाता है। और जब ये यहाँ से कटते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेस बन जाता है, जगह यहाँ की जो है वो खाली रह जाती है। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, जो कि होता है हमारा लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। वो लाइगेज एंजाइम इनसे आपस में इस खाली जगह को जोड़ देता है और हमारा क्या बनाता है, mRNA। हमारा mRNA यहाँ पर बन जाता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हमारे यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।